भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक एनआईए के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया जाता है। 6 यूक्रेनी और एक अमेरिकी को गिरफ्तार किया जाता है जो इस क्षेत्र में अवैध तरीके से प्रवेश करते हैं। वे उस क्षेत्र में जहां भारतीयों को भी बिना परमिट अलाउड नहीं है, वो उन क्षेत्र में स्थानीय लोगों को और साथ ही साथ म्यांमार के उग्रवादी संगठनों को ट्रेन कर रहे थे। क्या करने के लिए? ड्रोन हथियारों को चलाने के लिए और साथ ही हथियारों को में एक्सपर्ट बना रहे थे ताकि वो इस क्षेत्र में हिंसा को फैला सके, अस्थिरता और नॉर्थ ईस्ट को ईसाई देश के रूप में कन्वर्ट करने को लेकर के एक मुहिम चलाई जा सके, जिससे भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सके। जैसे मणिपुर कई सालों तक लगातार ऐसे ही हिंसा से ग्रसित था, कुछ मिजोरम और यहां पर इसके आसपास के इलाकों में इनकी करने की कोशिश थी। एनआईए की गिरफ्तारी यहां पर उस बात का भी संकेत देती है कि जब शेख हसीना, जो बांग्लादेश की एक समय पीएम थी, उन्होंने भी एक चेतावनी दी थी कि अमेरिका के द्वारा कुछ ऐसी साजिश की जा रही है कि इस क्षेत्र में एक ईसाई देश बनाया जाए और मेरी सरकार पर भी इसको लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। देखा है उसके पश्चात जब शेख हसीना इसको नहीं मानती है कि बांग्लादेश में उनकी सरकार गिर जाती है। मणिपुर में हिंसा होना, म्यांमार में देखा जाए तो लगातार उग्रवादियों के मध्य यहां पर हिंसा का दौर चल रहा है और भारत में भी कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट करने की क्या ये कोशिश थी और इसमें क्या क्या चीजें छुपी हैं, पूरी कहानी को आपको डिटेल से समझाते हैं आखिर हो क्या रहा है। देखिए ना, हुआ क्या है, पहले न्यूज जो चर्चा विषय है, जो इस एग्जैक्टली यहां पर घटनाक्रम है उसको समझिए क्या हुआ है। एनआईए ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है और इस नेटवर्क में देखा जाए तो एक अमेरिकी व्यक्ति है जिसका नाम है मैथ्यू वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। ये क्या किस लिए गिरफ्तार किया गया कि ये सभी जो है भारत के खिलाफ साजिश रचने का इन पर आरोप लगा है और इन पर केस दर्ज किया गया है। यूपा के तहत, यूएपीए के तहत 18 धारा 18 के तहत इन पर केस लगाया गया है। अब मुद्दा यहां पर क्या है कि ये केस इतना गंभीर क्यों है, इस मामले को समझने से पहले ये कर क्या रहे थे और किस क्षेत्र में कर रहे थे, कितना सेंसिटिव है, उसको समझिए। देखिए यहाँ पे ये जो कहानी है एनआईए की गिरफ्तारी से पहले, उस घटनाक्रम को मैं आपको समझाता हूं बारीक से, फिर उस मैप को आपको समझाता हूं जहां ये घटना हुई है। देखिए, भारत के पड़ोस में ईसाई देश को बनाने को लेकर के मुहिम जो है, पहले बांग्लादेश पर दबाव डाला गया और ये अब वहां पे असफल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब यहां पर ये लगातार ईसाई देश बनाने की कोशिश इस रीजन में कर रहे हैं, कभी म्यांमार, कभी बांग्लादेश, कभी भारत। अब एनआईए ने देखा कि यहां पर अवैध प्रवेश हुआ है। अवैध प्रवेश जो हुआ है वो मिजोरम में हुआ है और म्यांमार की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। मिजोरम म्यांमार की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीमा म्यांमार से लगती है, तो वहां से लगातार आना जाना प्रवेश, वहां पे ऐसे व्यक्ति प्रवेश हो रहा है। आप अगर भारतीय हैं, आप भी इन क्षेत्रों में जाना चाहें तो आपको बिना परमिट के अलाउड नहीं होता है। ठीक है, इनर लाइन परमिट यहां पे लगता है, लेकिन ये व्यक्ति वहां प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्या है, गिरफ्तारी जो हुई है किन व्यक्तियों की हुई है, इसमें 6 यूक्रेनी हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रोन चलाने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ड्रोन चलाने के लिए एक्सपर्ट है और एक अमेरिकी व्यक्ति है जो कि सीआईए का एजेंट भी बताया जा रहा है और ये नेटवर्क का हिस्सा भी अपने आप को बताता है कि मेरे कई सारे यहाँ पर जो दोस्त हैं वो सीआईए में हाई प्रोफाइल यहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं और वो उनका नेटवर्क का हिस्सा मैं हूं। इस तरीके की बातें निकल कर आई है, यानी कि यहाँ पर क्या अमेरिका के द्वारा भारत को अस्थिर करने की ये कोशिश यहाँ पर है और विदेशी ताकतों के द्वारा लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। अब देखा जाए, ये एक्सपर्ट की एक आशंका ये भी है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक ईसाई देश अगर हम यहाँ पे बना पाते हैं तो वो काफी यहाँ पर हमारी एक पैठ को धीरे धीरे यहाँ पर विकसित करने में मदद मिलेगी और इससे यहाँ पर हम भारत और आसपास क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल बना सकेंगे। शेख हसीना ने भी इसके बारे में बोला था कि देखिए, भारत के पूर्व में ईसाई देश बनाने की मुहिम चल रही है, आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है। अमेरिका लगातार इसको लेकर के दबाव बना रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका के द्वारा जो बांग्लादेश में सरकार की तख्ता पलट हो गई, उसके बाद कई सारे देशों पर देखा, तो कभी वेनेजुएला पर, कभी ईरान पर, कभी आपको देखा जाए तो ग्रीनलैंड पर लगातार इस तरह की कोशिश करता रहा है, भारत पर टैरिफ लगातार लगाता रहा है। क्या भारत को भी अस्थिर करने की अमेरिकी चाल है? नॉर्थ ईस्ट को समझाता हूं मैं आपको, नॉर्थ ईस्ट क्या है। ये देखिए, भारत के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक चिकन नेक है, इसको लेकर के कभी हमें नेपाल, कभी यहाँ पे चाइना, कभी बांग्लादेश हमें यहाँ पर ऑलरेडी परेशान करता रहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई गीदड़ फमकी देते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और यहाँ पे सेंसिटिव एरिया है हमारे लिए, म्यांमार, जिसके साथ हमारा बॉर्डर जो होता है काफी ज्यादा लगता है। इसमें अगर हम देखें, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है, सिक्किम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय स्टेट्स आते हैं। इसमें अगर हम देखें, ये जो व्यक्ति यहां पर हैं, इन्होंने मिजोरम और यहां पे म्यांमार की सीमा के आसपास पूरे के पूरे इस रीजन में यहां पर देखा जाए, ये धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि प्रवेश करते हैं। यहां पर देखा जाए, म्यांमार के रास्ते कुछ यहां पर आपको प्रवेश करते हैं बिना यहां पर किसी प्रकार की परमिट के बिना।
ये स्थानीय यहाँ पर उग्रवादियों को ट्रेन करते हैं हथियार चलाने में, ड्रोन चलाने में, और साथ ही यहाँ पर मिजोरम के एरिया के आसपास में भी ये प्रवेश करते हैं और वहां पर भी स्थानीय लोगों के साथ मिलते हैं। मणिपुर में देखा है हिंसा ऐसी ही यहाँ पर डेवलप की गई थी और यहीं पर ऐसी कोई कोशिश और भी यहाँ पर इनके द्वारा की जा रही थी ताकि इस क्षेत्र को ज्यादा यहाँ पर जो सेंसिटिव है भारत के लिए उसको यहाँ पे अस्थिर किया जा सके और विद्रोह भड़काया जा सके। अब कहानी यहां पर देखा जाए तो मैथ्यू वैन डाइक यहां पर नेटवर्क का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है और इस व्यक्ति के द्वारा पूरी यहां पर इस देखरेख में कहानी यहां पर रची जा रही थी। मैथ्यू वैन डाइक कौन है ये भी बता दें। देखिए मैथ्यू वैन डाइक जो है ये चर्चित सबसे आरोपी जो है 11 जून 1979 को मैरीलैंड अमेरिका में इसका जन्म होता है। ये खुद को यहां पर बताता है कि मैं युद्ध संवाददाता हूं, फिल्म मेकर हूं, सुरक्षा विश्लेषक हूं, सीआईए के साथ भी काम करता हूं। इसके अलावा 2011 में देखा है तो लीबिया गृह युद्ध में भी मैं शामिल रहा हूं। सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का यहां पर संगठन भी चलाता हूं। ये सारी यहां पर इस व्यक्ति से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर आप इसकी यहां पे प्रोफाइल यहां पर देखेंगे तो इस प्रोफाइल में अपनी बाकायदा पूरी जानकारी अपना देता है। ठीक है, लीबिया में जब पकड़ा गया था तो यहां पर ये जेल में आपको बनता है। ईरान के द्वारा भी इस पर आरोप लगाए गए हैं और ये कई सारे देशों में इस तरह के यहां पे घटनाओं को अंजाम देता रहा है। आरोप क्या क्या लगाए गए हैं इन व्यक्तियों पे, जो 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी ये पकड़ा गया है व्यक्ति, तो देखा आरोपी जो है टूरिस्ट वीजा पर भारत आते हैं। ठीक है, पहले ये गुवाहाटी पहुंचे और फिर यहां पर मिजोरम जाते हैं। बिना जरूरी परमिट के ये मूवमेंट करते हैं, यानी यहां पर जहां पर आपको बिना परमिट अलाउड नहीं है उन क्षेत्रों में ये प्रवेश करते हैं। मिजोरम से अवैध तरीके से म्यांमार के बॉर्डर पर जाते हैं और म्यांमार के चिन और रखाइन इलाके में नेटवर्क की एक अहम कड़ी यहां पर उनके साथ जुड़ते हैं। और पूछताछ में आरोपियों ने यह भी माना कि म्यांमार जाने और ट्रेनिंग की बात यहां पर उनको यहां पर ड्रोन और अन्य तरीके हथियार चलाने की एक तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारा काम देखा जाए तो वो इस रीजन में कर रहे हैं। अब मुद्दा यहां पर क्यों है, क्योंकि देखा जाए तो भारत सरकार के द्वारा जो म्यांमार के साथ हमारी बॉर्डर लगती है उस पर फेंसिंग चल रही है। जो फ्री देखा जाए तो मूवमेंट रिजीम है, इसको यहां पर भारत जो है म्यांमार के साथ बंद कर रही है, जिससे इस क्षेत्र में हम सुरक्षा को मजबूत कर सके और ऐसे किसी भी तरीके घुसपैठ को हम रोक सके। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो भारत यहां पर सुरक्षित हो जाएगा और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों और उग्रवादियों को यहां पर भारत में प्रवेश करने से नहीं रोक पाएगा। और ऐसी स्थिति का फायदा यहां पर अमेरिका चाहता है कि ऐसा ना होने पाए और इसलिए भी कहीं ना कहीं वो घुसपैठ की इन कोशिशों को बनाए रखने के लिए ऐसे यहां पर ड्रोन सप्लाई करके भारत के इन इलाकों पर हमला करना या फिर यहां पर लड़ाई झगड़े करना या इस तरह के यहां पे घटनाओं को अंजाम देना, जिससे यहां पर लगातार स्थिति जो है वो काबू में ना रहे और ये अशांत इलाका लगातार बना रहे। अब यहां पे उनके द्वारा क्या क्या किया गया है, तो म्यांमार के एथनिक आर्म्ड ग्रुप एक्स से संपर्क इन्होंने किया। उसके बाद उनसे संपर्क करने के बाद उग्रवादी समूहों को इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग देना शुरू की। ट्रेनिंग क्या क्या दे रहे थे कि ड्रोन ऑपरेट कैसे करना है, ड्रोन की असेंबलिंग कैसे की जाती है, ड्रोन जैमिंग तकनीक क्या कैसे काम करती है। और ये सारे जो ड्रोन लाए गए थे वो यूरोप की तकनीक पर आधारित हैं, जैसे यूक्रेन के द्वारा रशिया के खिलाफ लगातार यूज किया जा रहा है। और यूक्रेन यहां पर आपको 6 यूक्रेनी भी पकड़े गए हैं। तो दिखता है कि अमेरिकी यूक्रेनी, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका के द्वारा सप्लाई भी की जा रही है, तो ये मिलकर के भारत को स्थिर करने की कोशिश कहीं ना कहीं फिलहाल तो रोक दी गई है। लेकिन भारत को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि न सिर्फ यहां पर अमेरिका और विदेशी ताकतें बल्कि यहां पर नेपाल, चीन और बांग्लादेश जैसे जो देश हैं वो भी भारत की सुरक्षा के लिए बड़े खतरे हैं। इसको ध्यान में रखकर भारत में नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा को और भी मजबूत करना चाहिए और साथ ही अपने यहाँ पे इनपुट्स और इंटेलिजेंसी को यहाँ पर इस बात की सबसे पहले तो बधाई, लेकिन साथ ही साथ और भी यहाँ पर कड़े इंतजाम और सुरक्षा को मजबूत करने होंगे। ऐसे यहाँ पर टॉपिक्स पर आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका की इस साजिश को भारत के द्वारा अपने सहयोगी देशों के साथ और भी मजबूत सुरक्षा नेटवर्क बनाने चाहिए ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोका जा सके? और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के और क्या इंतजाम किए जा सकते हैं और किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए? साथ ही ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।